नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 31 मई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में पीएनजी कनेक्शन पर गेल का बड़ा नया ऑफर। पटना में नावों के अवैध संचालन पर प्रशासन हुआ सख्त। पटना में शिक्षकों पर सख्ती, रैंडम जांच से होगी कार्रवाई। नगर निगम ने 18 आश्रय स्थल किए चिन्हित, गर्मी आंधी से मिलेगी राहत। पटना डीएम डॉक्टर त्याग रंजन टॉप 100 जिला अधिकारियों में शामिल हुए। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में पीएनजी कनेक्शन पर गेल का बड़ा नया ऑफर। पटना में गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। गेल इंडिया ने पूरे जून तक नया पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को 500 रुपए तक की मुफ्त गैस देने की योजना शुरू की है। एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में देरी और 8 से 10 दिन के इंतजार के कारण लोग परेशान हैं। ऐसे में पीएनजी कनेक्शन को बेहतर विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि यह पाइपलाइन से सीधे घर तक लगातार गैस पहुंचाती है। विशेषज्ञ इसे सुरक्षित और किफायती भी बताते हैं। उपभोक्ता केवल उपयोग के अनुसार बिल देते हैं। कंपनी नेटवर्क विस्तार कर रही है और अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बना रही है। पटना में नावों के अवैध संचालन पर प्रशासन हुआ सख्त। पटना में नावों के अवैध और असुरक्षित परिचालन को रोकने के लिए डीएम और एसएसपी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी नावों का अनिवार्य पंजीकरण, क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक और सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट व फर्स्ट एड किट की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले नावों की जब्ती होगी और नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की जाएंगी। सूर्यास्त के बाद और खराब मौसम के नाव संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां परिचालन बंद कर दिया जाएगा। प्रमुख घाटों पर कंट्रोल रूम, गोताखोर और पुलिस बल तैनात रहेंगे तथा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। पटना में शिक्षकों पर सख्ती, रैंडम जांच से होगी कार्रवाई। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षकों के उपस्थिति व्यवस्था को सख्त करते हुए रैंडम जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि फर्जी या लापरवाही हाजिरी पर रोक लगाई जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत उपस्थिति दर्ज कराने या समय पर हाजिरी न लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें वेतन रोकने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। कई स्कूलों से शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। फुलवाड़िया शरीफ के एक स्कूल में गड़बड़ी होने पर पहले ही वेतन रोका जा चुका है। बिहार में जमीन रिकॉर्ड पाना हुआ आसान, मिलेगी डिजिटल कॉपी। बिहार में जमीन मालिकों को पुराने भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला किया है कि जो दस्तावेज भूमि अभिलेख पोर्टल पे उपलब्ध नहीं है, उनके डिजिटल स्कैन कॉपी अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए पोर्टल पर नया फीचर जोड़ा जाएगा, ताकि आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज निकालकर स्कैन करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आवेदक शुल्क जमा कर प्रमाणित डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। इस व्यवस्था से लोगों को दफ्तर के चक्कर, बिचौली और अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सकती है। पटना में 15 दिनों में हटेंगे अवैध ढाबे और पार्किंग। पटना में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। डीएम डॉक्टर त्याग रंजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनएच किनारे बने अवैध ढाबे और पार्किंग 15 दिनों के भीतर हटाया जाए। सड़क किनारे खड़े मिलने वाले ट्रक और अन्य वाहनों को जब्त चालान किया जाएगा तथा वाहन मालिकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान बिहटा में अवैध जामबंदी रोकने के लिए लापरवाही पाए जाने वाले संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में रचा नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। उन्होंने 47 गेंदों में 96 रन, 8 चौके और 7 छक्के की धमाकेदार पारी खेलते हुए टूर्नामेंट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने सिर्फ 440 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, जो आज रशेल, टीम डेविड, ड्रेविस हेड, फ्लिम सॉल्ट, हेनरिच क्रेशन और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों से कहीं आगे है। इसके अलावा प्लेऑफ मैचों में 19 छक्कों के साथ उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। उनकी यह पारी उन्हें भविष्य का बड़ा सुपरस्टार साबित कर सकती है। दानापुर बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन का परिचालन समय बढ़ा। पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दानापुर बेंगलुरु और सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। दानापुर बेंगलुरु ट्रेन अब 1 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगी और नया रूट गुटूर, गुत्ती, धर्मवरम व यहलंका से गुजरेगी। इसमें 2 AC, 3 AC स्लीपर और जनरल कोच शामिल होंगे। वहीं सरायगढ़ देवघर मेमू स्पेशल 1 जून से 15 जुलाई 2026 तक दैनिक चलेगी। यह ट्रेन सुपौल, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर होते हुए देवघर तक पहुंचेगी। इस विस्तार से बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा और सीट उपलब्धता मिलेगी।
पटना के पूर्वी इलाके से 10 अपराधियों की हुई बड़ी गिरफ्तारी। पटना के पूर्वी इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें शराब, गांजा तस्करी, लूट और अवैध हथियारों से जुड़े मामले सामने आए हैं। खासी कला इलाके से 250 लीटर शराब, चोरी की स्कूटी और ई रिक्शा बरामद हुए। गांजा कारोबार से जुड़े 3 लोगों को भी पकड़ा गया, जिनका आपराधिक इतिहास दर्ज है। हाजीपुर के एक यात्री से सीएनजी ऑटो में चाकू के बल पर लूट की घटना के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवकों से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए। बिहार सहकारी बैंक तकनीकी खामी से वित्तीय सेवाएं बाधित। बिहार के सहकारी बैंकों के पास 19,451 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल होने के बावजूद उनके पास अपना आईएफएससी कोड जारी नहीं है, जिससे वे सीधे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सेवा संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते उन्हें हर लेन-देन के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे किसानों और पैक्ट खातों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता और सरकारी योजनाओं की राशि भी देरी से पहुंचती है। मध्यस्थ बैंकिंग व्यवस्था के कारण क्लियरेंस में देरी होती है और सहकारी बैंकों को अतिरिक्त सेवा शुल्क व ब्याज हानि उठानी पड़ती है, जिससे उनके परिचालन लागत बढ़ रही है। कोर बैंकिंग सिस्टम के सुधार की प्रक्रिया जारी है। जन सुनवाई में डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने 21 लोगों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों को मौके पर ही समाधान कराया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत हर सोमवार और शुक्रवार को आम लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जिसमें राजस्व, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़े मामले प्रमुख हैं। बीटासीओ पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए एक राजस्व मामले में दोषी कर्मचारियों पर 24 घंटे के प्रापत्र का गठित करने को कहा गया। डीएम ने जनगणना कार्य की भी समीक्षा की। इससे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डिजिटल माध्यम से तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर निगम ने 18 आश्रय स्थल किए चिन्हित, गर्मी आंधी से राहत की व्यवस्था। नगर निगम ने गर्मी, हीट वेव और आंधी बारिश से राहत के लिए 18 आश्रय स्थल चिन्हित किए हैं, जहां लोग आराम कर सकते हैं। इनमें 6 अस्थायी आश्रय स्थलों पर कूलर, पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जबकि 12 अस्थायी जर्मन हैंगर वाले आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने सभी स्थलों पर कूलर, पंखे और प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में 260 स्थानों पर अस्थायी प्याऊ और नगर निगम नीर की सुविधा दी गई है। 13 स्थानों पर वाटर टैंक भी लगाए गए हैं। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर सुरक्षा उपाय तेजी से लागू। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक उपाय तैयार किए जा रहे हैं। राज्य के 76,117 विद्यालय और 2,299 अस्पतालों के आसपास विशेष सुरक्षा मानक लागू किए जा रहे हैं, जिसमें स्पीड ब्रेकर, जंक्शन अहेड साइन, क्रेशर बैरियर और जेब्रा क्रॉसिंग शामिल है। रात्रि और घने कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 31,257 स्थानों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव बैंड लगाने का लक्ष्य था, जिसमें से 27,462 स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 29,418 ग्रामीण मार्गों पर ग्राम नाम पट्टिकाएं और 32,563 मार्गों पर किलोमीटर व 200 मीटर स्टोन लगाए गए हैं। इससे यातायात सुरक्षा बढ़ेगी। पटना रिंग रोड निर्माण फाइलों में फंसा सरकार पर उठ रहे सवाल। पटना रिंग रोड परियोजना भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और फंड की कमी के कारण अटक गई है। एनएचएआई ने एजेंसी चुन ली है, लेकिन जमीन अधिग्रहण पूरा न होने से वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। 177.07 एकड़ भूमि के लिए 254.37 करोड़ मुआवजा तय है, जिसमें केवल 12.52 करोड़ भुगतान हुआ है। दस्तावेज विवाद और दावेदारी समस्याएं हैं। केंद्र ने 127 करोड़ रुपए जारी पर राशि अभी तक नहीं पहुंची। जनवरी 2026 में मंजूरी के बावजूद काम धीमा है। परियोजना से जाम कम होगा, लेकिन देरी से विकास प्रभावित हो रहा है और जन उम्मीद भी प्रभावित रहेंगी। गंगा देवी कॉलेज में बैंकिंग फाइनेंस कोर्स शुरू, 100% प्लेसमेंट की दावा। पटना के गंगा देवी कॉलेज में सत्र 2026-30 के लिए बैंकिंग एवं फाइनेंस से जुड़े 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में नामांकन शुरू हो गया है। यह कोर्स पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत वाणिज्यिक संकाय में बीकॉम, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा के रूप में संचालित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को उद्योग आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसे बिहार राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सहयोग से शुरू किया गया है। कॉलेज प्रशासन ने 100% प्लेसमेंट का दावा किया है। आईएससी, आईकम या समकक्ष छात्र आवेदन कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन होगा। पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पटना पुलिस और एसटीएफ ने बख्तियारपुर के टेका बिघा इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में एसटीएफ का जवान नकली खरीदार बनकर गिरोह तक पहुंचा और सौदा तय होते ही टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
मौके से अर्धनिर्मित पिस्तौल, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण, लैथ मशीन बरामद हुई। पुलिस अब सरागना और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच कर रही है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। पटना डीएम डॉक्टर त्याग रंजन टॉप 100 जिला अधिकारी में शामिल हुए। पटना के डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एसएम को फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के 2025-26 के सर्वे में देश के टॉप 100 जिला अधिकारियों में शामिल किया गया है। इस सर्वे में 800 जिलों के डीएम का मूल्यांकन सुशासन, कानून व्यवस्था और जन शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर किया गया है। पटना में उनके कार्यालय के दौरान अतिक्रमण हटाने, सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई और स्मार्ट सिटी परियोजना में तेजी जैसे कदमों में सराहा गया है। बिहार के कुल 8 आईएएस अधिकारी इस सूची में शामिल हुए हैं, जो राज्य में बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन और जनहितकारी शासन की बढ़ती छवि को दर्शाता है। जनगणना के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर गिनती की नई तैयारी शुरू। जनगणना का पहला चरण 31 मई को समाप्त होगा, जिसमें मकानों की गिनती और लोगों से 33 सवालों के जवाब लिए गए हैं। जो लोग इस चरण में शामिल नहीं हो पाए, उन्हें फरवरी 2027 में होने वाले दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। दोनों चरणों के बीच 8 महीने के अंतराल में इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तृत गणना की जाएगी। इस दौरान बेघर परिवारों की पहचान, हाउस लिस्टिंग, ब्लॉक का पुनर्गठन और कर्मियों का प्रशिक्षण होगा। गाँव शहर के डायरेक्टरी तैयार कर स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित 4 पद अधिकारियों को सौंपी गई है। डाक विभाग का माई एम्प्लॉय ऐप, मोबाइल पर एचआर सेवाएं। डाक विभाग ने कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवाओं के लिए माई एम्प्लॉय ऐप लॉन्च किया है, जिससे एचआर से जुड़े अधिकांश कार्य अब मोबाइल पर ही हो सकेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित यह ऐप फिलहाल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जबकि iOS संस्करण 8 जून 2026 से आएगा। ऐप के जरिए उपस्थिति, अवकाश, वेतन, पर्ची, प्रोफाइल अपडेट, स्थानांतरण अनुरोध, आयकर घोषणा, प्रतिपूर्ति, दावे और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं मिलेगी। इसमें जीपीए प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रशिक्षण और रियल टाइम नोटिफिकेशन की सुविधाएं भी है। यह पहल डिजिटल और पारदर्शी कार्य प्रणाली को बढ़ावा देगी। रिसर्च कनेक्शन से 2 आईएएस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में राज्य सरकार ने 2017 बैच के आईएएस योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की आईएएस अभिलाषा शर्मा को निलंबित कर दिया। ईडी जांच में खुलासा हुआ कि ठेकेदार ऋषि श्री ने दोनों अधिकारी और उनके परिजनों पर लाखों रुपए खर्च किए, जिनमें विदेश यात्राएं, महंगे उपहार और अन्य सुविधाएं शामिल थी। आरोप है कि ऋषि श्री अधिकारियों से साठगांठ कर सरकारी टेंडरों में हेरफेर कराता था और मनचाहे ठेके दिलवाता था। पहले ही गिरफ्तारी हो चुके ऋषि श्री पर मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और प्रभाव का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना विमेंस कॉलेज और शिलोंग कॉलेज में एमओयू साइन। पटना विमेंस कॉलेज और सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलोंग के बीच शैक्षणिक और शोध सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाओं के बीच छात्र छात्राओं और शिक्षकों का आदान प्रदान, संयुक्त शोध कार्य और एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अनुभव देना है। समझौते पर दोनों कॉलेजों के प्राचार्य ने हस्ताक्षर किए, जबकि कई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बायोटेक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सम्राट अधिकारी ने इसे महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम का समन्वय आलोक चौन ने किया। पटना में हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़, पति पत्नी हुए गिरफ्तार। पटना के रूपसपुर में पुलिस के हनी ट्रैप और साइबर ठगी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। इस गिरोह में पति पत्नी मास्टरमाइंड थे, जो फोन पर दोस्ती कर लोगों को मिलने बुलाते और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की वसूली करते थे। ठगी की रकम से सोने के गहने खरीदे जाते, जिन्हें एक जेवर अवैध रूप से खपाने में मदद करता था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है ताकि और पीड़ित की पहचान हो सके। पुलिस ने लोगों से अनजान कॉल और ऑनलाइन दोस्ती से सतर्क रहने की अपील की है। आईजीआईएमएस एम्स नियुक्ति घोटाला जांच में देरी पर उठे सवाल। पटना में आईजीआईएमएस और एम्स पटना में कथित नियुक्ति घोटाले, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाठक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि सीबीआई लगभग 9 महीने से जांच कर रही है, लेकिन कोई रिपोर्ट या कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने आईजीआईएमएस निर्देशक के बेटे की नियुक्ति, पेपर लीक और आयुष्मान भारत योजना में गबन के आरोप भी लगाए। मामले में पारदर्शिता की कमी और दोहरे मापदंड पर सवाल उठ रहे हैं। राबड़ी देवी की चुनौती नहीं छोड़ेंगी बंगला।
बिहार में 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास को लेकर विवाद गहरा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ कहा कि वह किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो बल का प्रयोग कर उन्हें हटाए। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया है। यह आवास अब पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी 2005 से इस बंगले में रह रही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। आरजेडी ने भी उनकी समर्थन में मोर्चा खोल दिया और सरकार के फैसले का विरोध कर दिया है। हथियार वीडियो केस में अनंत सिंह को मिली फिर राहत। गोपालगंज के हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन से जुड़े वायरल वीडियो मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह को फिलहाल राहत मिली है। गोपालगंज एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी में रोक लगाकर 5 जून तक बढ़ा दिया है। शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अगली तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक बनाए रखने की मांग की है, जबकि सरकार वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट लंबित होने का हवाला देकर इसका विरोध किया। कोर्ट ने पूर्व के आदेश को जारी रखा। इस मामले में भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी राहत मिली है। 2 मई को वायरल हुए वीडियो के बाद मीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और अब मामले की जांच सीआईडी करेगी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना का मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। दिन के दौरान अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी और उमस का असर महसूस होगा। हालांकि आसमान में बादल की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसके कारण तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम में बदलाव की स्थिति को देखते हुए लोगों को बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है दयानंद सिंह, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, सोनेलाल कुमार, प्रदीप कुमार, मनीष कुमार, अमन कुमार, पवन कुमार और विभा सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, गर्मी के दिनों में आप अपने खान पान में क्या बदलाव करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फिर पट्टा। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।